जी सर, वो तो हो चुका है। आपसे भाई साहब ये सेवा ये सब कुछ है यहाँ पे शुक्रान है पानी नहीं है सर वहाँ पे यात्री आते पानी की आप आइए सर आप आइए सर ये पानी है जल निगम की नेतागिरी के लिए नहीं सर जल निगम एक मिनट पानी नहीं आता ये सुबह लगा रही मैं सर ये बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कमरे में जो 4 पॉइंट जो भी रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं पे भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो प्रस्तावित किया गया है और इसमें स्वास्थ्य सचिव होने के साथ साथ जो बिजली पानी इत्यादि की जो मूल समस्याएं हैं अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा संबंधित शासन में जो सचिव हैं रिस्पेक्टिव उनको भी अवगत कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। देखिए इस बार जैसे आपको विदित है नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं और कई बार मैं पढ़ भी रहा था कि लगभग जो पिछले बार जो यात्रीगण आए थे उससे लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है यात्रीगणों की संख्या में। तो निश्चित तौर पे एक चैलेंज है बट इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें और यात्री के लिए जो यात्रा है चारधाम जो विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने भी वार्तालाप किया और एक वाइडर मीटिंग करेंगे डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ और ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है इस यात्रा को और सुलभ और इजी बनाने में और बाकी जो इश्यूज़ इनके द्वारा रेस किया जाएगा वो हम लोग शासन स्तर पे चिंतन करेंगे विचार विमर्श करेंगे ताकि उनको सॉर्ट आउट करा दिया जाए। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से अगर मैं आपके सामने बात रखूं तो क्योंकि जैसे मैंने बताया नंबर अनप्रेसिडेंटेड है चारों धामों को मिला के हमने लगभग 1,30,000 से भी ज़्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग की है। पिछली बार हमने 55 साल से ऊपर वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी और इस बार हमने ये डिसीजन लिया था कि 50 साल से ऊपर जो यात्री होंगे उनका हम स्क्रीनिंग करें। पिछली बार पूरे यात्रा पीरियड को मिला के हमने लगभग 7.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी लेकिन इतने कम समय में इसकी यात्रा 10 तारीख से शुरू हुआ था आप देखेंगे कि लगभग 1,30,000 से भी ज़्यादा हमने स्क्रीनिंग कर दी तो इससे आपको पता चलता है कि नंबर्स कितने अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए शासन प्रशासन बिल्कुल सेंसिटिव है और चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग्स भी किए हैं अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। इसी क्रम में शासन प्रशासन से अधिकारी लगातार आ रहे हैं और व्यवस्था का मौका मुआयना भी कर रहे हैं और जो जिन चीज़ों को सुदृढ़ करना है हम लोगों अपने स्तर से सुदृढ़ भी किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा ये नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं और इस वजह से चैलेंज भी है। जैसे मैंने कहा चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। काफ़ी हद तक यात्रा जो है स्मूथ करा दिया गया है। मैं भी सुबह निकला था 5 बजे और जल्दी मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ टाइमली और रास्ते में संभवतः एक जगह पे मुझे जाम मिली और उसको भी इमीडिएटली क्लियर करा दिया गया 5 मिनट में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, यात्रा स्मूथ चल रहा है। जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से समस्त यात्री भी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में और स्मूथन ये हो जाएगा। जैसे अभी जो
मैंने अपना टूर प्रोग्राम बनाया है। मेरा इंटेंशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करें। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्लेस करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनको उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि शासन से जो भी मदद उनको मिले हम लोग यहाँ आके प्रोवाइड करें, ना कि अपने ऑफिसों में बैठ के प्रोवाइड करें। तो यही इंटेंशन था। और बेसिक मेरा जो फोकस रहेगा बिजली, पानी और रोड की जो व्यवस्था है, कहीं पे भी कुछ छोटे मोटे लैकुने अगर हैं तो संबंधित सचिवगण को मैं अवगत कराऊंगा, और बाकी सचिव स्वास्थ्य और सचिव सिंचाई के नाते जो व्यवस्थाएं हैं उसका भी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। सर देखिए, तैयारी के बारे में जो है आपने बात की, तो मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बता सकता हूँ कि हम लोगों ने पहले ही जो है ये एंटिसिपेट कर लिया था कि इस बार हो सकता है कि रश हो, इसलिए हमने डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी थी, और लगभग 180 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हमने लगाए हैं। और अभी सीएमओ साहब से बात हो रही थी, आपके द्वारा यहाँ जो लोकल जो यहाँ पे पोस्टर हैं जनपद में, वहाँ से भी डॉक्टर्स हमने लगाए हैं। तो सभी विभाग, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी विभाग ने अपने अपने स्तर पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके जो संज्ञान में आ रहा था, तो उसको भी जो है उसको स्मूदन आउट करने के लिए जो यथासंभव प्रयास है वो किए हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी मैं देख रहा था काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और जहाँ जहाँ चोक पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे स्मूदन आउट लगातार किया जा रहा है। सर, जो अत्यधिक उम्र के यात्री यहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए कोई हेल्थ एडवाइजरी जारी होती है? देखिए, आपको संभवतः पता होगा कि पिछले साल भी हमने एसओपी जारी किए थे। ये एसओपी हमने 11 भाषाओं में जारी किए थे, ताकि यहाँ पे जितने भी दूसरे स्टेट से आते हैं उनको अपनी लोकल भाषा में वो एसओपी का ज्ञान प्राप्त हो, ये हमारा इंटेंशन था। तो इस बार हमने ये भी किया है कि संबंधित एमआरपी मेडिकल रिलीफ पोस्ट में हमने जो एसओपीस हैं वो पहुंचवाए हैं, और वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि कोई भी यात्री दूसरे स्टेट से उसको उसी भाषा में जो एसओपी बना है वो उसके हाथ में हम लोग थमा दें। तो इतना तक हम लोगों ने फॉलोअप किया है, और बाकी जितने भी स्टेट के जो स्वास्थ्य सचिवगण हैं उनको हमने लेटर भी लिखा है, और ये एसओपी भी संलग्न करके भेजा हुआ है, और रिक्वेस्ट ये किया है कि आप अपने स्टेट से जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको आप कृपया करके अवगत करा दीजिए। पहले ये एसओपी हमने लगभग 2 महीने पहले भेज दिया था, और इसी वजह से आप देखेंगे भी कि लोग काफ़ी इच्छुक भी हैं स्क्रीनिंग करने के लिए। ये जो 1,30,000 से भी ज़्यादा जो हम लोग यात्री स्क्रीन कर रहे हैं, ये इस वजह से भी है कि यात्री भी इच्छुक हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एसओपीज़ हैं वो यात्री तक पहुंची है, इसी का रिस्पांस है, और हमारी टीम बिल्कुल मुस्तैद है और सतर्क है। सर, जून महीने में यात्रा और बढ़ेगी, क्या इसके लिए क्या एक्स्ट्रा तैयारी रहेंगी? क्योंकि जस्ट जो संख्या दिख रही हो सकता है उसके डबल भी संख्या हो। देखिए, जैसे मैं समझता हूँ अभी जो नंबर्स देखे हैं, आने वाले समय में मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और जैसे स्वास्थ्य में हमने कहा था, हमने डॉक्टर्स जो है ज़्यादा पोस्ट किए थे, ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा नंबर्स पोस्ट करेंगे। सिमिलरली जितने चौक पॉइंट्स हैं जहाँ पे यात्रा तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो भी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है। सभी सीनियर अधिकारियों ने विज़िट कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी मैडम से लेके डीजीपी साहब ने मौके पे जो है विज़िट कर लिया है। सब ने जो है अब जो है जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको भली भांति जो है इसका अध्ययन करते हुए मेरे ख्याल से और अच्छे तरीके से यात्रा आगे ले जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है।